आज का जो है वचन, जैसे बीते दिनों में हमने देखा था कि प्रार्थना के विषय में, आज का जो विषय है प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कई लोग भ्रमक स्थिति में हैं, कई चर्चों में, कई कलीसियाओं में प्रभु की प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। प्रभु की प्रार्थना, बहुत लोग कहते हैं अरे प्रभु की प्रार्थना करना कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ऐसे हमें दिन भर के आहार हमें मिल जाती है। आज जिन जिन लोगों से ऐसा वाक्य हुआ, बातचीत हुआ है, आज उनके घरों में खाने के लाले पड़ गया प्यारा। मैंने देखा, मैं उनके घरों में जाकर महसूस भी किया, परंतु आज भी लोग इन बातों को समझते नहीं, जानते नहीं। हम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो हम परमेश्वर के वचन के एक शब्द को घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। अगर यीशु मसीह नहीं कहा होता तो प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखिए, किया करो। वचन में जाने से पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 1 और 2 ये पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। पहला अध्याय 1 और 2। हाँ। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं वो मसीह के अनुयायी नहीं है। यह स्पष्ट है प्यारों। और यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को हिदायत देता है, क्योंकि चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि कैसे प्रार्थना की जाए। 8वां पद भी इसको पढ़ेगा, 6 का 8 थोड़ा। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता। परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी और अंतर्यामी पिता परमेश्वर है। वह हर बात को जानता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से जब आता है, स्कूल में कुछ कही जाती है बातें, और आके अपने माता पिता से वो कहता है कि मम्मी स्कूल में आज ये हिदायत दिया गया है कि इसे लाना है। परंतु माता पिता जानते हैं ये कितनी जरूरत है और कितनी जरूरत नहीं है। माता पिता उस आवश्यकताओं के अनुसार अपने बालक के हर कार्य को क्या करते हैं, उन लोग पूरा करते हैं। और यहाँ यीशु मसीह सब कुछ जानता है। हमारा सर्वव्यापी अंतर्यामी पिता परमेश्वर, जो संकट में से सहज से मिलने आ रहा, जानता है कि मैंने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर ऐसी बातें नहीं होती तो आदम की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को लिए सारे संसार की सृष्टि करते हुए उनके लिए खाद्य पदार्थ नहीं बनाता, आबो हवा नहीं बनाता, संसार में रहने के लिए साधन को परमेश्वर उनके लिए नहीं जुटाता। सब कुछ परमेश्वर पूर्ण रीति से हम मनुष्यों के लिए
पूरा करता आया है प्यारा। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे बंधे हुए हैं। और यहाँ इसलिए 9वां पद जो हम लोग पढ़े हैं, 10वां पद में कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से यही पुकार करें कि हे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा कहाँ पूरी होती है? स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर कब पूरी होती है? हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से चाहते हैं। एक बालक अपने पिता से जब मांगता है तब पिता उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके सारे कार्यों को क्या करता है? पूरा करता है। यह सबसे बड़ी बात है। और यहाँ कहता है 11वां पद में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे। नीति वचन 30 हम लोग थोड़ा वो चलते हैं। नीति वचन 30 का 8-9 अगर ये कुछ पढ़िए। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। पहली बात, मनुष्य के जीवन में ये व्यर्थ बातें बोलने की आदत और झूठी बातें बोलने का आदत है प्यारो। और यहाँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास कहता है, क्या कहता है? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे क्या कर? दूर रह। यह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। देखिए, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में कैसे पूरा करता है? हाँ, मुझसे दूर रख। हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर, मुझे ना तो गरीब कर, निर्धन कर, भीख मांगने वाला बना। हाँ, ऐसा भीख मांगने वाला मत बना। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, और ना अधिक धनी बना। ना तो गरीब बना, ना तो धनी बना। तो फिर क्या बनना चाहिए? हाँ, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। देखिए क्या लिखता है? ना तो मुझे निर्धन बना, ना तो धनी बना, परंतु प्रभु जी दाऊद कहता है परमेश्वर से कि प्रतिदिन की रोटी मुझे क्या कर? खिलाया कर। देखिए कितनी अद्भुत बात है। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, और देखिए फिर क्या कहता है? देखिए यहाँ ऐसा ना हो हाँ, कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। वाह, देखिए इसका अर्थ यह है कि हमें मेहनत, मनुष्य को मेहनत करने की जरूरत होती है। और यहाँ पर दाऊद कहता है ऐसा ना हो। ये भूख मनुष्य की ऐसी आवश्यकता है कि मनुष्य को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए, गलत रास्ते पे चलने के लिए, गलत बातें बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए और चोरी करने के लिए। ये पेट ऐसा करता है। हाँ, और आखिरी बात क्या करता है? और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। और अपने परमेश्वर का नाम कैसे लूं? अनुचित रीति से लूं। अरे क्या है जब कुछ नहीं हुआ, अरे परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर हमारा पेट नहीं भरता, परमेश्वर हमें कुछ देता नहीं है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? सिर्फ क्या? जाओ खाओ फूलो, फूलो फलो बढ़ जाओ। क्या कहा? श्रम कर है? और जब आदम को परमेश्वर ने श्राप भी दिया तो वहां पर इसी बात को कहा गया, पृथ्वी तेरे लिए ऊंट और कटारे क्या उगाएंगे और तो अपने पसीने के कमाई को खाने पाएगा। अगर तुम मेहनत नहीं करेगा,
पसीना नहीं बहाएगा, काम नहीं करेगा, तो तू खा नहीं पाएगा। और जब मनुष्य मेहनत नहीं करता है, मनुष्य काम नहीं करता है और खाने के जब लाले पड़ जाते हैं, तो अनुचित रीति से अनुचित काम करना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है। ये पहली बात है ना। आइए फिर हम लोग मत्ती में चलते हैं। मत्ती जो हम लोग पढ़ रहे थे 6 का 11 जो पढ़ रहे थे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो दिन भर की रोटी हमें कैसे मिलेगा? हम जब तक मेहनत प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें रोटी नहीं मिलेगी। उसके बाद 12 पद पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना का विषय, प्रभु की प्रार्थना कैसे करे? ये प्रार्थना का पहला क्या है? तेरा राज्य है ना। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है? रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तीसरी बात, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्या आज हम अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं? जरा दिल में हाथ डाल के सोचिए प्यारो। कभी वक्त आता है ऐसे कोई, अरे फलाने ने उस दिन फलाने साथ मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया, मैं क्यों क्षमा करूं? ये मनुष्य की प्रवृत्ति है प्यारो। तो यीशु मसीह की परमेश्वर की इच्छा क्या सबके लिए ऐसी है? अगर ऐसा परमेश्वर होता तो परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान नहीं करता प्यारो। हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे अपराधों के क्षमा के लिए यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े प्यारो। और इसलिए हमें यह नमूना बतलाया गया। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहा, मैंने तुम्हें नमूना बतला दिया है। शायद चेले उस समय यीशु मसीह के साथ रहते हुए इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रार्थना किस रीति से की जाए, हमें बतला। और यहाँ यीशु मसीह इन्हीं बातों को अपने चेलों को बतला रहा है और कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है जो हमारे विरुद्ध में बोला है। सुनिए, सिद्धांत अलग बात है, सिद्धांत अपने स्थान पर है। आप सिद्धांत पे खड़े रहिए। आपका जो सिद्धांत है, परमेश्वर जो कहता है उस सिद्धांत में आप आगे बढ़िए, परंतु गलत को गलत और सही को सही। कि मत्ती 5:37 में कहता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि इससे जो कुछ अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो यहां हमें सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना है प्यारो। हमसे जो गलत व्यवहार किया है, हमारे साथ जिसने कभी तानाशाही की, हमारे ऊपर हुकूमत चलाया, हम पर बेबुनियाद का अपराध लगाया, उसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। तब क्या होता है? हाँ, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तब हमें भी अपने अपराधों से क्षमा पाने की आशा हमें रखनी चाहिए प्यारो। दूसरे को नसीहत, अपने को फजीयत वाली बात नहीं है प्यारो। वंश संहिता 32:1 और 2 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। देखिए, पहली बात यहां व्यक्तित्व के विषय में कहा जाता है, व्यक्ति विशेष के विषय में कहा जाता है।
और ये बड़ी घमंड और फक्र की बात है जो परमेश्वर में है प्यारो। जो परमेश्वर में नहीं है उसके लिए यह वचन नहीं है प्यारो। क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया। इसका अर्थ यह है कि उसने अपने अपराधी को क्या किया है? क्षमा किया है, तब उसके अपराध क्षमा किए जा रहे हैं प्यारो। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जिसका पाप परमेश्वर की ओर से ढांपा गया हो। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है प्यारो। परमेश्वर हमारे पापों को ढांप देता है प्यारो। यशायाह 40:22 में क्या कहता है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। और परमेश्वर कहता है फिर तू मेरी ओर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। यह है परमेश्वर का वायदा प्यारो। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है और वही धन्य है। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। और दूसरी बात क्या कहता है देखिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य क्या ही धन्य, ये दूसरा मनुष्य के विषय में, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। वाह, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। यहोवा जानता है इसने कोई अधर्म नहीं किया। यह सिद्धांतवादी है, सिद्धांत पे चला, अपनी बातों को लोगों के बीच में रखा, पर उसने कोई अधर्म का काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर भी उसके अधर्म का लेखा कभी ले नहीं सकता प्यारो। हाँ, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और जिसकी आत्मा में क्या ना हो? कपट ना हो। कपट, ये छल कपट प्रपंच जब हमारे जीवन में रहता है ना, तभी हम गलत काम करते हैं प्यारो। गलत, हम निर्दोष व्यक्ति को भी हम दोषी ठहरा देते हैं प्यारो। 32:5 में पढ़िएगा, यहां पर दाऊद क्या कहता है देखिए। भजन संहिता 32। हाँ, वही 32 का जब पाठ। मैंने हाँ, अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। देखिए यहाँ दाऊद अपने आप को स्वयं क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। हम अपने चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात हमारी रहती है पैरों, हमारे जन्म हम करते हुए भी अरे हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले यहां पर दाऊद क्या कहता है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और अपना धर्म नहीं छुपाया, सब कुछ तेरे सन्मुख में खुलकर रख दिया। अपने अधर्म को, प्रभु जी मैंने फलाने दिन में, फलाने विषय में, फलाने व्यक्ति के विषय में ऐसा ऐसा किया, प्रभु जी मुझे माफ करना। ये व्यक्तिगत प्रार्थना में आता है। हम खुलकर अपने, कोई भी मनुष्य खुलकर अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता प्यारों कभी। इसलिए परमेश्वर के सामने में हमें अपने अपराध को स्वीकार करने का एक अवसर देता है परमेश्वर। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। मैं अपने अपराधों को क्या करूंगा? मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। देखिए पहला क्या है? अपने आप को प्रकट करना, अपने अधर्म को स्वीकार करना, अपने अपराधों को मान लेना। तब जाकर स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर, क्यों बोले ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर, तब परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करता है प्यारो, हमें अपने करीब में आने देता है प्यारो। नीति वचन 28 का भी थोड़ा देखिएगा, 28:13 में क्या करता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, पहली बात देखिए, जो अपने अपराध क्या करता है? छिपा रखता है, उसका कार्य सफल कभी भी सफल नहीं होगा प्यारो। ये चैलेंज है, ये परमेश्वर का दावा है प्यारो, कि अगर हम अपने अपराधों को मन में मैल रखकर कुछ बातें कहते हैं, वहां हमारा अपराध क्षमा नहीं कहता है। क्या बोलता है?
फिर से उसको पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ भी देता है। सिर्फ मानना नहीं, मान ले प्रभु जी मैं अपना अपराध नहीं, फिर दोबारा उसे नहीं करना। रिपीट। जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। उसी पर दया की जाएगी, अन्यथा किसी पर दया नहीं की जाएगी। प्यारों, इस बात को जानिएगा। हम अपने अपराधों को क्षमा कब पा सकते हैं? अपने अपराधों से, जब हम अपने अपराधों को मान लें। प्रभु जी मैंने फलाने दिन में ऐसे ऐसे अपराध किए, ऐसे ऐसे बड़े गुनाह किए, प्रभु जी हमें क्षमा कर। यिर्मयाह 31 का 34 भी थोड़ा उसको ये निकालिएगा। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, यहोवा की वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा क्या रखेंगे? ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर उनका अधर्म को क्या करेगा? क्षमा करेगा, और उनका पाप को फिर वो स्मरण ना कभी भी स्मरण नहीं करेगा। हमारे पापों को परमेश्वर क्या करता है? अपने पीठ के पीछे फेर देता है। प्यारों, कोई अपने पीठ को घूमकर देख सकता है? ऐसा असंभव कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। प्यारों, इसलिए यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखलाता है। प्यारों, और ये बातें हम जब नहीं जानते हैं तभी हम गलत मार्ग में चले जाते हैं, गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं। और उसके बाद 13 पद पढ़िएगा। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। देखिए ये 3 बातें यहां भी है? क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा किसके हैं? परमेश्वर के हैं। महिमा परमेश्वर के हैं। तब जाके हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है। प्यारों, और ये सबसे बड़ी बात है कि हमें परीक्षा में ना ला। मनुष्य याकूब 1 का 14-15 में तो क्या कहता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर क्या करता है? परीक्षा में पड़ता है, और फिर परीक्षा पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा भी चली आती है हमारे जीवन में। जब अभिलाषा आती है, हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। प्यारों, और जो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तब परीक्षाओं से हम क्या होते हैं? घिर जाते हैं। चारों ओर परीक्षाएं आती रहती है। प्यारों, हम परीक्षाओं से छूटना चाहते हुए भी छूट नहीं पाते। प्यारों, और ऐसे समय में मनुष्य अपने आप में टूट कर क्या होता है? बिखर जाता है, एकदम टूट जाता है। पर याकूब 1 का 13 भी पढ़िएगा थोड़ा से। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बात है। प्यारा, पूरा साफ है। मनुष्य क्या करता है? इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। ए प्रभु, तूने मुझे परीक्षा में डाल दिया है? करता है मनुष्य, जो 14 में बतलाया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिसकर
तो ये परीक्षा में पढ़ता है। और यहाँ कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है मतलब कंटिन्यूशन। अरे क्या एक छूटा दूसरा आ गया, हम क्या करें प्रभु, हम क्या करें प्रभु। हैं, हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर हमारा परीक्षा कभी नहीं करता है प्यारों, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा वह आप करता है। हम अपने आप में परीक्षा में पड़ जाते हैं प्यारों, और जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तब क्या, एक गलत काम को छुपाने के लिए दूसरा गलत काम तो कर जाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ हम बोलना और करना शुरू कर देते हैं प्यारों। और यहीं पर मनुष्य दिन पर दिन क्या है, दलदल में धंसता चला जाता है। उबरना चाह कर भी वो उबर नहीं पाता प्यारों। इसलिए परमेश्वर हमें अपने पुत्र के द्वारा इन बातों को बतलाता है कि इस रीति से अगर हम हर रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर की अगुवाई में रहें, परमेश्वर के महिमा जलाल में रहें, तो हमें कभी भी किसी परीक्षा में पढ़ने की नौबत नहीं आ सकती प्यारा। सबसे पहले हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है प्यारा। और यहाँ आखिरी बात मैं आपको और एक बात तो बतलाना चाहता हूँ, वो क्या है, 14 पढ़िए, 6 का 14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा। देखिए यहाँ स्पष्ट है, हम जब तक दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। और यहाँ जीवित उदाहरण आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, 15 भी पढ़ लीजिए थोड़ा से। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हम बड़ी जल्दी जो ना तैश में चले आते प्यारों, बहुत जल्दी अपने समय को बहुमूल्य से ये समझते हुए अपना काम को गलत अंजाम दे देते प्यारों। आइए देखते हम लोग पहला सामुएल 26 7 से पढ़िएगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा हुआ है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। ये उस समय का वाक्य है जब शाऊल राजा दाऊद का पीछा करते करते उसका प्राण का गाहक हो गया था कि उसे मारना है करके उसे दाऊद को खोज रहा था। और दाऊद गुफा में इससे पहले तो छुपा हुआ था। और जब शाऊल ढूंढता 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 थका हारा हो गया और गाड़ियों के आड़ में सो रहा था और उसकी भूमि में उसका भाला क्या गड़ा हुआ था। हाँ, और उसका जो देखिए वो भी था कौन, अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। हाँ, तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ये दाऊद का मंत्री जो सेनापति था अब दाऊद से कह रहा, देखिए क्या कह रहा है। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। यहाँ पर दाऊद को उसका सेनापति अभिषेक क्या कर रहा है, उकसा रहा है। हे राजा दाऊद, आज देखिए परमेश्वर के स्वागत, परमेश्वर को बीच में लाके परमेश्वर ने तेरे शत्रु को आज तेरे हाथ में क्या कर दिया है, कर दिया। हम भी बड़ी जल्दी तैश में चले आते प्यार, देखा ना, परमेश्वर ने आज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है। और अगर दाऊद उस दिन अपने सेनापति के बातों में चला आता
तो दाऊद अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध का बोझ लिए रहता प्यारो। और यहाँ पर दाऊद क्या कहता देखिए, दाऊद ने अभिषेक से कहा, तो दाऊद ने अपने सेनापति अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, उसे नष्ट ना कर। हाँ, मैंने साउल को मत मार। हाँ, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखिए, ये दाऊद, जो दाऊद साउल के लिए, साउल के आगे आगे भागा भागा फिर रहा था। साउल दाऊद का पीछा कर रहा था मारने के लिए, और दाऊद भागा भागा जा रहा था। परंतु जब दाऊद के हाथ में साउल पकड़ाया, और एक बार की किस्सा नहीं है, एक बार दाऊद उसी गुफा में था जिस ये गुफा में साउल चला आया, वहां भी दाऊद को मारने का अवसर मिला। दाऊद ने वहां भी अपने ससुर राजा साउल को मारा नहीं, उसके और जो होता है ना सवाल बहुत बड़ा छोर काट दिया। बोला देख, अगर मैं चाहता तो तुझे मार सकता था। वहां भी छोड़ दिया। और यहाँ दूसरी बात बोलता है, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। क्या कोई देख सकता था वहां पर? कोई देख नहीं सकता था। अभिषेक था, अब्नेर को मार देता, सबको मार देता दाऊद, कोई देखता नहीं, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर देख रहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, देखिए, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। जानते हैं ये वाक्य कितनी बड़ी बात है। जो परमेश्वर में स्थिर रहता है प्यारो, और परमेश्वर के लिए हर कार्य को करता है, उसके मुंह से जो निकलता है ना, वो बात अक्षरश क्या होता है? सत्य होता है प्यारो। हाँ, और क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। 11वां पद पढ़िए। यहोवा न करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं, उठाऊं, बस। और जानते हैं, ये पहला शामिल का घर में जाके आखिरी अध्याय पढ़िएगा। जब साउल लड़ाई में घिर गया, पूरा चारों से शत्रुओं से घिर गया, तब अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मुझे मार डाल। परंतु वो उसका हथियार ढोने वाला भी साहस नहीं कर पाया। और दाऊद के वचन के अनुसार साउल अपने भाले को खड़ा करके उस भाले पर गिरकर मर गया। हमें अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करना है प्यारो। हम अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, परंतु उसके बातों को हम अपने दिल में लेकर बैठ जाते हैं प्यारो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत कह जैसा कि उसने मुझसे किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूं। कभी नहीं, ना करना है ना बोलना है। तब हम जाके परमेश्वर के पुत्र के इस प्रार्थना को करने के अधिकारी हम हो सकते हैं। यीशु मसीह के प्रार्थना को हम अपने परमेश्वर के सामने में रख सकते हैं। अन्यथा हमें प्रार्थना करने की हमारे जीवन में कोई भी ऐसा विधि विधान नहीं है प्यारो। हमारे जीवन में हमेशा अपराध का बोध रहेगा प्यारो, सारे अपराधों को क्षमा करते हुए। इसलिए भजन संहिता जो 32 पढ़े हम लोग, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अपराध क्या किए हुए क्षमा किए गए। और दाऊद का परमेश्वर ने सारे अपराधों एक भले काम करने के कारण परमेश्वर उसके सारे अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया प्यारो। और यही दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांध ली। क्या वाचा? कि मैं दाऊद के गद्दी को सदा बनाए रखूंगा। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करें?
इस बात को जानने, प्रार्थना करने बड़ी टेढ़ी खीर है। हम दूसरों को बोल देंगे भैया उसका अपराध क्षमा कर देना, हमारे पास जब समय आता है हम अपराध क्षमा करना नहीं चाहते प्यारों। इसलिए जानिएगा, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जैसे और वैसे, हेड और टेल जब हमारे जीवन में है तब हम प्रार्थना करने के लिए हम खड़े हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।